जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप अपने अश्रु नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, कैसे कोई छोटे और बड़े लड्डू गोपाल में भेदभाव कर सकता है। लड्डू गोपाल चाहे छोटे हों या फिर बड़े, शालिग्राम भगवान छोटे से हों या फिर विशाल, ठाकुर जी तो ठाकुर जी ही होते हैं। दोस्तों, आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है हरदोई में रहने वाली अनामिका जी ने। दोस्तों, अनामिका जी बताती हैं कि यह घटना हमारे पड़ोस में रहने वाली हमारी आंटी के घर पे घटित हुई है। इनके आंटी के घर पे भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल बहुत ही छोटे से स्वरूप में विराजित हैं, जिनकी सेवा इनके घर में वर्षों से होती आ रही है। दोस्तों, अनामिका जी बताती हैं कि मैं जब से शादी करके आई थी तभी से मैंने उनके घर पे लड्डू गोपाल की सेवा होते हुए देखी है। कई वर्षों से पूजित उनके लड्डू गोपाल जी थे। आंटी के घर में जब लड्डू गोपाल की सेवा होती थी तो उन्हें देखकर मेरे मन में भी यह भाव आते थे कि मैं भी अपने घर पे एक लड्डू गोपाल लेकर आऊं, जिनकी सेवा पूजा करूं। जब भी मैं सोचती कि मैं अपने घर पे लड्डू गोपाल का श्री विग्रह लेकर आऊंगी, तभी कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती जिसकी वजह से लड्डू गोपाल जी हमारे घर आ ही नहीं पा रहे थे, या फिर यूं कहूं कि ठाकुर जी उस समय मेरे घर आना ही नहीं चाहते थे, वो हमारी परीक्षा ले रहे थे। अनामिका बताती हैं कि आंटी जी की बहू ने एक बार उनसे कहा कि मम्मी जी, हम अपने घर पे बड़े से लड्डू गोपाल जी लेकर आते हैं। ये तो बहुत छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, हम इनका श्रृंगार नहीं कर पाते, इन्हें हम अपनी गोद में नहीं उठा पाते, और बड़े लड्डू गोपाल जी ज़्यादा कृपा करते हैं, छोटे लड्डू गोपाल जी इतनी कृपा नहीं करते हैं। ये सुनकर उन आंटी जी ने अपनी बहू को बताया भी कि बेटा ऐसी बात नहीं है, लड्डू गोपाल जी चाहे छोटे हों या बड़े, वो लड्डू गोपाल होते हैं, वो ठाकुर जी होते हैं। तभी इनकी बहू ने इनसे कहा कि मम्मी जी, आप इनकी सेवा भी कीजिएगा और हम बड़े से लड्डू गोपाल जी लेकर आएंगे, उनकी भी सेवा करेंगे, हम दोनों लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। जब इनकी आंटी की बहू ने इस तरह से बोला तो वो भी मान गई। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम बड़े लड्डू गोपाल लेकर आना चाहती हो तो तुम ले आओ, हम दोनों की मिलकर सेवा करेंगे। इसके बाद इनकी बहू ने ऑनलाइन ऑर्डर करके 21 नंबर के बहुत ही बड़े से लड्डू गोपाल जी मंगाए। उन लड्डू गोपाल की बड़े ही धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा की और उनकी भी सेवा पूजा शुरू कर दी। अब दोस्तों क्या हुआ, अब इनकी बहू कहने लगी कि मम्मी जी, हम ऐसा करते हैं कि हम 2 लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते हैं, एक लड्डू गोपाल जी हम मंदिर में दे देते हैं, घर का इतना सारा काम, इसके बाद 2-2 लड्डू गोपाल की सेवा, इसीलिए एक लड्डू गोपाल जी हम मंदिर में दे देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ, आप एक लड्डू गोपाल, 2, 3, 4 जितने लड्डू गोपाल जी आप अपने घर पे विराजित करना चाहते हैं विराजित कीजिए, लेकिन भाव हमेशा एक जैसे ही रखिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जो बड़े हैं वही छोटे हैं, ठाकुर जी ही हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। क्योंकि जिस दिन से हमारे मन में यह भाव आ जाते हैं कि छोटे लड्डू गोपाल जी अच्छे नहीं लगते या फिर ये कृपा नहीं करते, बड़े लड्डू गोपाल जी कृपा करते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि जब आज हमें अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी अच्छे नहीं लगते, उन्हें छोड़कर हम बड़े से लड्डू गोपाल जी लेकर आ जाते हैं, इसके बाद मार्केट में और भी सुंदर विग्रह आएंगे तो उन्हें छोड़कर हम और विग्रह लाएंगे, यही करते रहेंगे, कहाँ से आएंगे हमारे अंदर भाव। और जब आपको अपने लाला से, अपने लड्डू गोपाल से सच्चा प्रेम हो जाएगा तो आप उनको कभी भी छोड़ नहीं सकते, कभी भी आप अपने मन में यह बात नहीं ला सकते कि हम इनको छोड़कर दूसरे लड्डू गोपाल जी लेकर आएंगे। और अगर आप अपने घर पे 1, 2 बड़े छोटे जितने भी लड्डू गोपाल जी विराजित कर रहे हैं तो हमेशा एक जैसे ही भाव रखिए, बराबर लड्डू गोपाल से प्रेम कीजिए, किसी से कम और किसी से ज़्यादा नहीं। क्योंकि दोस्तों, ठाकुर जी को यह सब मालूम है, आज हम उनके छोटे से स्वरूप को छोड़कर बड़े स्वरूप को घर में विराजित करते हैं, तो उन्हें भी छोड़कर हम और भी सुंदर विग्रह अपने घर भी विराजित कर सकते हैं। और जिस दिन से हमारे अंदर ये भाव आ जाते हैं, ठाकुर जी की कृपा हम पर होना बंद हो जाती है। फिर चाहे आप कितनी भी सेवा करें, अगर हमारे भाव ही शुद्ध नहीं है तो हमारी कोई भी सेवा ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ अनामिका जी की आंटी जी के साथ। अब उन आंटी की बहू ने अपनी सासू माँ को बहुत समझाया कि लड्डू गोपाल जी हम मंदिर में दे देते हैं। दोस्तों, अनामिका बताती हैं कि मैंने भी उनसे कई बार कहा था कि मैं भी अपने घर पे लड्डू गोपाल जी को लाना चाहती हूँ, मैं भी उनकी सेवा करना चाहती हूँ, तो उन्हें यह बात पता थी कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहती हूँ। और जब उनकी बहू ने बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया कि हम छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को मंदिर में दे देंगे, हम 2 लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते, तो ऐसे ही एक दिन उन आंटी ने मुझसे कहा कि बेटा,
तुम भी तो लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती थी, तुम भी अपने घर पे लड्डू गोपाल को विराजित करना चाहती थी। और मेरी बहू जो है वह कहती है कि हम छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को मंदिर में दे देंगे या फिर इनको विसर्जित कर देंगे। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर तुम लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हो तो मैं छोटे वाले लड्डू गोपाल जी तुमको दे देती हूँ। मेरे लाला हमसे कहीं दूर भी नहीं जाएंगे और तुम्हारे पास उनकी सेवा भी अच्छे से हो जाएगी और जब भी मेरा मन करेगा तो मैं अपने लड्डू गोपाल को देख भी पाऊंगी। अनामिका बताती है कि जब आंटी ने मुझसे यह बात कही तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि लड्डू गोपाल जी मेरे घर पे खुद ही चल कर आ रहे हैं। इसके बाद मैंने यह सारी बात अपने पति को बताई। मेरे पति ने भी हाँ कर दी और फिर आंटी जी के लड्डू गोपाल जी हमारे पास आ गए। दोस्तों, अनामिका बताती हैं कि जब वह आंटी लड्डू गोपाल को लेकर मेरे पास आई तो उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, क्योंकि वह लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मजबूर थी, क्योंकि उनके बहू और बेटे के अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं था। उनके हस्बैंड बैकुंठ धाम को चले गए थे और इसीलिए उनको अपनी बहू और बेटे की बात माननी ही पड़ती थी। लेकिन जब उन आंटी ने लड्डू गोपाल जी मुझे दिए और उन्होंने नम आंखों से मुझसे एक ही बात कही कि बेटा, ये मेरे लाडले हैं, मैंने इनसे बहुत प्रेम किया है, कई वर्षों तक मैंने लड्डू गोपाल की सेवा की है, इसीलिए तुम इनका अच्छे से ध्यान रखना। और बेटा, जब तुम इनकी अच्छे से सेवा पूजा करोगी ना, इनसे प्रेम करोगी, ये तुम्हारे साथ लीलाएं करेंगे, तुम्हारा जीवन बदल देंगे। हर सुख दुख में ये लड्डू गोपाल जी तुम्हारे साथ रहेंगे। इसके बाद आंटी जी लड्डू गोपाल को देकर अपने घर चली गई। मैंने लड्डू गोपाल को अपने घर के मंदिर में विराजित किया और अच्छे से उनकी सेवा पूजा करने लगी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद उन आंटी की बहू के साथ जो हुआ उसे सुनकर आप आश्चर्य रह जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब छोटे वाले लड्डू गोपाल जी उन आंटी ने मुझे दे दिए, उसके बाद उनकी बहू बहुत खुश रहती कि चलो अब मेरे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी मेरे पास हैं, अब मुझे 2 लड्डू गोपाल की सेवा करनी नहीं पड़ेगी। और ये लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर, काफी बड़े हैं, इसीलिए मेरा मंदिर भी बहुत सुंदर लग रहा है। उसके मन में सच्चा प्रेम नहीं था, वह सिर्फ सुंदरता ही देख रही थी। लेकिन दोस्तों, जब नजरिया सुंदर होता है ना तो हर चीज सुंदर दिखाई देती है, लेकिन जब नजर ही शुद्ध नहीं होती, नजर ही सुंदर नहीं होती तो कुछ भी सुंदर दिखाई नहीं देता। अब ऐसे ही धीरे धीरे लगभग 15-20 दिन का समय बीत गया। एक दिन उनकी बहू सीढ़ियों पर चढ़कर छत पर जा रही थी और अचानक उसका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से नीचे आ गिरी। जब वह सीढ़ियों से नीचे आ गिरी तो उसे काफी चोट आई और उसका एक हाथ भी टूट गया। जब उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया तो उस पर पट्टी बांध दी गई। कुछ दिनों के बाद उस पर पक्का प्लास्टर कर दिया गया। अब हाथ टूटने की वजह से अब घर के ना तो वो काम कर पाती, ना ही लड्डू गोपाल की सेवा कर पाती। अब बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी, खुद का काम भी नहीं कर पाती थी, ना ही वह अपने बच्चों का ध्यान रख पाती थी और ना ही हस्बैंड का। लेकिन फिर भी उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी सासू माँ ने कहा कि देखो बहू, तुमने हमारे घर से वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल को हमारे घर से निकाल दिया है और इसीलिए ठाकुर जी ने नाराज होकर तुम्हें यह दंड दिया है। बहू, लड्डू गोपाल चाहे छोटे हों या फिर बड़े, अगर तुम्हें बड़े लड्डू गोपाल की सेवा करनी ही थी तो अच्छी बात है, लड्डू गोपाल को घर पे तुमने विराजित कर लिया था, पर छोटे लड्डू गोपाल को हमारे घर से बाहर नहीं निकालना था। कई वर्षों से पूजित हमारे वो लड्डू गोपाल जी हैं जिन्हें तुमने हमारे घर से अलग कर दिया है। अब उसको भी समझ में आने लगा था कि उसने जो भी किया है वो बहुत ही गलत किया है। अब वह अपने बड़े वाले लड्डू गोपाल के पास जाती, उनसे क्षमा मांगती और कहती, ठाकुर जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, अनामिका बताती हैं कि इसके बाद उन आंटी की बहू वो छोटे वाले लड्डू गोपाल जी मुझसे मांगती भी है कि मेरे लड्डू गोपाल जी मुझे वापस कर दीजिए, लेकिन मैंने वो लड्डू गोपाल जी उन्हें वापस नहीं किए, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। मैं उन्हें कैसे वापस कर सकती थी, और लड्डू गोपाल खुद चलकर हमारे पास आए थे और इसीलिए तो मैं कई वर्षों से लड्डू गोपाल को अपने घर पे विराजित करना चाहती थी, लेकिन लड्डू गोपाल जी मेरे घर आ ही नहीं रहे थे। मेरे घर तो ये आंटी के लड्डू गोपाल जी आना चाहते थे, इसीलिए तो लड्डू गोपाल जी मेरे घर नहीं आ रहे थे। मैंने उनको समझाया, आंटी को भी बोला कि मैं लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती हूँ
और मैं अच्छे से लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करती हूँ। अगर आपको उन लड्डू गोपाल से मिलना हो तो आप हमारे घर आ जाइएगा, उनके दर्शन कीजिएगा, उनसे लाड लड़ाइएगा। लेकिन आंटी जी अब मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं उन लड्डू गोपाल को आपको वापस नहीं दे सकती। पर आंटी जी ने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि उन्होंने खुद ही मुझे वह लड्डू गोपाल जी सेवा के लिए दिए थे। दोस्तों, अनामिका जी बताती हैं कि जब से मेरे घर पे लड्डू गोपाल जी आए, दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की होती जा रही थी। अनामिका बताती हैं कि लड्डू गोपाल की कृपा से ही मेरे हस्बैंड की सिंचाई विभाग में नौकरी लग गई। हम सब अपने लड्डू गोपाल के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं। मेरे बच्चे भी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। ठाकुर जी की कृपा से हम लोग वृंदावन धाम गए और वहाँ से अपने लड्डू गोपाल जी के लिए उनकी प्यारी सी लाडो जी को लेकर आए, उनकी प्यारी सी राधा रानी को लेकर आए और अब हमारे घर में लड्डू गोपाल और राधा रानी जी की सेवा होती है। वह आंटी भी हमारे घर पे कभी कभी अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करने आती हैं और उनकी इस तरह से सेवा पूजा होते देख वो बहुत ही खुश होती हैं। और दोस्तों, अब उनकी बहू अपने बड़े वाले लड्डू गोपाल की भी सेवा अच्छे से नहीं करती है। वो कहती है कि लड्डू गोपाल जी बहुत ही भारी हैं, मुझसे रोज रोज उठते नहीं हैं, इसी वजह से वह रोज लड्डू गोपाल को स्नान नहीं कराती हैं। 3-4 दिन में एक बार लड्डू गोपाल को स्नान कराती हैं। 3-4 दिन में ही उनके वस्त्र बदलती हैं। ठाकुर जी ऐसे ही बिना नहाए धोए बैठे रहते हैं। उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि उनकी प्रॉपर सेवा नहीं होती है। और वो आंटी भी लड्डू गोपाल को स्नान नहीं करवा पाती क्योंकि लड्डू गोपाल जी का वेट ज़्यादा है। उनसे लड्डू गोपाल जी उठते नहीं हैं। उनसे जो बन पड़ता है वो करती हैं। उन्हें भोग लगा देती हैं, उन्हें दूध पिलाती हैं, जल पिलाती हैं। अच्छे से आंटी जी लड्डू गोपाल का ध्यान रखती हैं। दोस्तों, इस लीला कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप अपने घर पे 2 लड्डू गोपाल जी, बड़े लड्डू गोपाल जी विराजित करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन उनकी सेवा अच्छे से कीजिए, प्रॉपर उनकी सेवा कीजिए जैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा होनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, अपने घर पे उतने बड़े ही लड्डू गोपाल विराजित कीजिए जिनकी सेवा करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। कुछ लोग बहुत ही बड़े बड़े श्री विग्रह 21 नंबर के, 22 नंबर के लड्डू गोपाल जी अपने घर पे विराजित कर लेते हैं और बाद में उनकी सेवा करने में दिक्कत होती है। दोस्तों, और अगर आप अपने घर पे बड़े लड्डू गोपाल जी विराजित करना चाहते हैं, आपके मन में भाव आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपके घर पे जो छोटे से पहले से कई वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल जी विराजित हैं, उनकी भी सेवा पूजा कीजिए। उनको किसी को भी मत दीजिए, ना ही मंदिर में दीजिए और ना ही किसी और को, क्योंकि उन लड्डू गोपाल में आपकी वर्षों की सेवा पूजा है। और जितनी कृपा छोटे लड्डू गोपाल जी करते हैं उतनी ही कृपा बड़े लड्डू गोपाल जी करते हैं। इसीलिए अपने मन में ऐसे भाव ना लाइए। कई बार मैंने देखा है कि लोग छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी पीपल के वृक्ष के पास, यमुना जी में, नदी में छोड़ कर आ रहे हैं और बड़े बड़े लड्डू गोपाल जी घर पे विराजित कर रहे हैं। देखिए, वो भी कान्हा है, छोटे से लाला हैं, उनकी भी सेवा कीजिए और बड़े ठाकुर जी की भी सेवा कीजिए। दोस्तों, आप सोच कर देखिए, यदि आपके घर पे पहले से बच्चा हो और दूसरा बच्चा आ जाए तो क्या आप पहले वाले बच्चे को अपने घर से निकाल देते हैं? नहीं ना। तो फिर आप लड्डू गोपाल के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो भी तो एक छोटे से बच्चे हैं, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप में आपके घर पे विराजित हैं। उनके साथ ऐसा मत कीजिए और पाप के भागीदार मत बनिए। अनामिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो लड्डू गोपाल की दिल को छू लेने वाली लीला कथा आपने हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना और मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधे।